नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से नई वीडियो में। आज जो जानकारी लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल करते हो, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, तो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वेटिंग लिस्ट। तो सबसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में भी 6 से 7 प्रकार की वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन मेजरली मैं 6 वेटिंग लिस्ट के बारे में बताऊँगा। वेटिंग लिस्ट क्या होता है? CNF कन्फर्म। जब किसी ट्रेन में हम टिकट बुक करते हैं, कन्फर्म मतलब हमें सीट उसी समय मिल जाती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ट्रेन में कोई सीट कैंसिल करवाता है तो दूसरे पर्सन को वो टिकट दे दी जाए, उसे वेटिंग लिस्ट कहते हैं। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट में आती है RAC। RAC की फुल फॉर्म होती है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो इसका मतलब आप जानते होंगे कि अगर RAC में आपकी टिकट है तो आप अगर लास्ट मौके तक वो कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बाकी वेटिंग के मुकाबले सबसे ज़्यादा RAC के चांस होते हैं। अगर RAC कंफर्म नहीं भी होती है तब भी आपको विंडो साइड लोअर में आपको हाफ सीट यानी हाफ 2 पर्सन को, अगर आपकी RAC 10 या 11 है तो 2 आदमी को RAC 10 और 11 लॉट होगी। आप दोनों को एडजस्ट करके उस पर बैठ के या लेट के जैसे भी आप जा सकते हो वैसे जा सकते हो, लेकिन वो लास्ट मौके तक 100% कन्फर्म होती है। मैक्सिमम चांस है कि वो कन्फर्म ही होती है। मतलब लास्ट तक आप ये कीजिए कि वेटिंग चार्ट बनने से पहले तक वो आपको कंफर्म हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपकी कंफर्म नहीं होती तब भी आपको हाफ सीट मिलेगी ही मिलेगी। दूसरे नंबर पे वेटिंग आती है जर्नल वेटिंग लिस्ट यानी GNWL। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। ये इसका अर्थात होता है कि जहाँ से आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए कि आपकी ट्रेन अमृतसर से स्टार्ट हो रही है और वो लखनऊ तक जाने वाली है, तो जो जर्नल वेटिंग लिस्ट होती है अमृतसर से स्टार्ट पॉइंट से लेके लास्ट से कुछ पहले तक अगर कोई टिकट कराता है तो वो GNWL में आते हैं। उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कंफर्म होने के। अगर आपकी वेटिंग GNWL में 70-60 तक है, आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो वो ऑफकोर्स कंफर्म हो ही जाएगी। हाँ, ट्रेन के हिसाब से भी कुछ लिस्टें होती हैं जिसके हिसाब से आप इसे मान सकते हो कि मैक्सिमम चांस आप कंफर्म कितने तक होता है। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है, वो आई बटन पे दिख रही होगी, आप इस पर चेक कर सकते हो वीडियो को। और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे आती है RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यानी मान लीजिए आपकी ट्रेन स्टार्ट हुई जम्मू तवी से और आपको जाना है पटना, तो बीच में रिमोट लोकेशन जहाँ से मैंने अगर वो टिकट ली, जम्मू तवी से स्टार्ट होने के बाद मैंने जालंधर से टिकट ली, और कोई छोटे स्टेशन जहाँ से रिमोट लोकेशन बहुत कम गाड़ियाँ आती जाती हैं उस लोकेशन तक की टिकट ली, तो वो रिमोट लोकेशन होता है। आपको इसमें कंफर्म कैसे मिलता है? अगर कोई भी पर्सन, जैसे कि आप मान लीजिए जालंधर से वो रिमोट लोकेशन तक की टिकट होगी, जैसे आप मान लीजिए जौनपुर तक की टिकट होगी, तो जौनपुर तक बहुत कम गाड़ियाँ आती जाती है, तो वो टिकट कोई भी कैंसिल करेगा तभी RLWL में मिलेगा। इसमें चांस बहुत कम होते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम कंफर्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी चांस ये होता है कि 20-25 तक कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, तीसरे नंबर पर आ जाती है PQWL पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब ये जो होता है, ये मान लीजिए कि एक एग्जांपल, जम्मू तवी से बनारस तक कोई भी गाड़ी जा रही है, लेकिन आपने मान लीजिए लुधियाने से लेके और लखनऊ तक की टिकट ली, यानी कि बीच के 2 मेजर स्टेशन हैं। पूल कोटा वेटिंग लिस्ट वो होता है कि जो 2 मेजर स्टेशन हैं, यानी बीच के 2 स्टेशनों पे टिकट बुकिंग की जाए, उसे PQWL मिलती है। और उसके कंफर्म होने के चांसेस मान लीजिए बिल्कुल ही कम होते हैं, 10 से 15% तक चांस होता है। उसमें 5-6 नंबर तक की ही वेटिंग कंफर्म होती है, वो भी बाय लक ही। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो वो कंफर्म हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो वो कंफर्म होने के चांस बिल्कुल नहीं। रोड साइड वेटिंग लिस्ट, आपका मेजर स्टेशन जहाँ से आपने ट्रेन स्टार्ट हुई, वहाँ से अगर कोई रोड साइड स्टेशन है तो वहाँ तक की कंफर्म होने के चांसेस, मतलब वहाँ तक की टिकट होती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कंफर्म हो जाए। और सबसे लास्ट और होता है TQWL। तत्काल टिकट आप कटाने गए, उसके अंदर आपको वेटिंग मिल जाए तो TQWL होती है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये भी आपको कंफर्म होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मैक्सिमम टाइम ये 1-2-3 तक कंफर्म हो जाती है, मैक्सिमम टाइम होता है। लेकिन मिनिमम टाइम आप ये रख लीजिए कि आपका कंफर्म होगा 5-10, ये तब कंफर्म होने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही दिन का टाइम होता है। मेजर अगर तत्काल में कुछ सीटें बच जाती हैं या कोई कोटे वाली सीटें बच जाती हैं तो ये तत्काल कोटा वाले को अलॉट कर दी जाती है, या कोई मतलब VIP की सीट्स होती हैं वो ज़्यादातर तत्काल कोटा वाले को ही मिलती है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें अगर कौन सी वेटिंग मिले तो कंफर्म मतलब हम ले जा सकते हैं।
अगर आपको RAC है तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आपकी कंफर्म है। अगर आपको 100% कंफर्म सीट चाहिए तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है, वो आई बटन पे आ रही होगी या वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और GNWL वो तो इसके ऊपर भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। यानी कि मिला जुला के आप अगर वेटिंग लेते हो तो बहुत मुश्किल में ही है, बहुत रेयर केस ही होता है कि टेंशन में ही रहते हैं। हाँ, अगर कंफर्म मिले तो किसी भी गाड़ी में मिले तो आप 100% ले लीजिए। CNF कंफर्म ही होती है या अवेलेबल लिखा होता है तो 100% कंफर्म होती है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।